मुंबई में 2006 में हुए सीरियल ट्रेन ब्लास्ट पर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे पहले मुंबई हाई कोर्ट ने मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपियों को निर्दोष करार देकर रिहा करने का जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये भी साफ होता है कि जो लोग भी जेल से बाहर आ चुके हैं उन्हें दोबारा जेल में नहीं डाला जाएगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। 11 जुलाई 2006 की शाम मॉनसून का मौसम था। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेनें खचाखच भरी हुई थी। रोज की तरह लाखों लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में मुंबई थर्रा उठेगी। 7 अलग अलग जगहों पर लगातार RDX से धमाके हुए। इन बम धमाकों ने 209 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। देश इस हमले से हिल चुका था। ये हमला सिर्फ उस ट्रेन पर नहीं था, बल्कि भारत की उस प्रणाली पर था जो सुरक्षा, न्याय और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर टिका हुआ था। अब आप ये सारे नाम सुनिए। मोहम्मद साजिद अंसारी, मोहम्मद अली, डॉक्टर तनवीर अंसारी, माजिद शफी, मुजल्लिम शेख, सोहेल शेख, ज़मीर शेख, फैसल शेख, आसिफ खान, कमाल अंसारी, एहतेशाम सिद्दीकी और नवीद खान। ये नाम किसी पुरस्कार के लिए नहीं लिए जा रहे हैं, ना इन्होंने कुछ खिताब जीता है। ये नाम उन आरोपितों के हैं जो 11 जुलाई 2006 के बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे। सरकार ने दावा किया कि ये सभी आतंकी साजिश में शामिल थे और पाकिस्तान की ISI व लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों से इनका सीधा संबंध था। 2 दशक बाद अब इस मामले पर जजमेंट चल रहा है, जिसमें हाई कोर्ट तो गुनहगारों को छोड़ने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कांग्रेस सरकार ने मीडिया में माहौल बनाया, कोर्ट में पोटा और मकोका लगाए और साल 2015 में सभी को दोषी ठहराया गया। ऊपर बताए गए नामों में फैसल शेख, आसिफ खान, कमाल अंसारी, एहतेशाम सिद्दीकी और नवीद खान को मौत की सजा सुनाई गई थी। बाकियों को आजीवन कारावास दिया गया। लेकिन साल 2025 में, यानी इस घटना के 20 साल बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों के खिलाफ सबूत नहीं है, इनके CDR रिकॉर्ड गायब है, इनसे कबूलनामे जबरन लिए गए हैं और जांच बेहद लापरवाही भरी थी। मतलब इस हिसाब से 20 साल तक एक असली कहानी की फर्जी जांच से देश को बेवकूफ बनाया जा रहा था। कांग्रेस के दौर में आतंकी घटनाओं की जांच कैसे होती थी और उसके बाद आज तक अदालतों का रुख कैसे तय होता आ रहा है, उसकी कहानी भी आज हम देख ही लेते हैं। यहाँ सबसे अहम सवाल खड़ा होता है कि क्या ये मामला न्याय की देरी का सबसे बड़ा उदाहरण नहीं है। इन 12 लोगों ने लगभग 17 से 19 साल जेल में बिताए, वो भी तब जब हाई कोर्ट के अनुसार उनके खिलाफ ठोस सबूत ही नहीं थे। जब हाई कोर्ट ने इन्हें जेल से बाहर निकलने की बात की तो एक बार फिर देश की न्याय प्रणाली पर सवाल उठने लगे। यदि ये लोग निर्दोष थे तो फिर इन्हें 2 दशक तक क्यों सलाखों के पीछे रखा गया, और अगर ये दोषी थे तो आप जनता को क्यों गुमराह करते आ रहे हैं कि सबूत नहीं है, जांच ढंग से नहीं की गई। 2006 के सीरियल ब्लास्ट की मुस्लिम आतंकियों से जुड़ी इस घटना की तुलना 2008 के गुजरात बम धमाकों से करके देखते हैं, जहां पर मात्र 21 दिन में आतंकियों को पकड़ लिया गया था और गुजरात के CM तब नरेंद्र मोदी थे। 56 people were killed and 14 years later 38 have been handed the death sentence. देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। इस मामले में सबूत भी पुख्ता थे। CDR, CCTV फुटेज, विस्फोटक की डिटेल्स, सब कुछ मिलाकर एक मजबूत केस बनाया गया और दोषियों को सजा भी दी गई। एक ही केस में 38 आतंकियों को मौत की सजा का यह केस एक ऐतिहासिक मामला बन चुका था। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में जांच कैसे होती थी। महाराष्ट्र ATS के चीफ हेमंत करकरे, जिनके कार्यकाल में कई आतंकी घटनाएं हुई थी, उन्होंने कई मामलों में जांच की दिशा ही मोड़ दी थी। पहले मुसलमानों का नाम आया, फिर अचानक भगवा आतंकवाद की थ्योरी लाई गई। मुस्लिम आतंकियों पर ठोस केस तो बना, लेकिन भगवा आतंकी थ्योरी को एस्टैब्लिश करने के लिए उसे मीडिया में जमकर लहराया गया, जिसे जनता ने खारिज कर दिया था। क्या इन सब से ये नहीं पता चलता कि कैसे कांग्रेस सरकार ने जांच को मजाक बना दिया था। सबूत मिटाए गए, CDR गायब की गई।
ये कभी कांग्रेस के लिए जांच थी ही नहीं, ये तो बस एक राजनीतिक खेल था। आज जब कोर्ट ने 12 निर्दोषों को छोड़ा है, तब असली सवाल ये है कि वो 209 मासूमों के कातिल कौन थे और इस जांच के सबूत झूठे क्यों पाए गए। लेकिन अब क्योंकि मामला कोर्ट के फैसले का है, तो ये सोचने पर भी कंटेम्प्ट आ सकता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में ऐसे फैसले आते हों। मुस्लिम तुष्टीकरण का मामला ना हो तो उदयपुर फाइल फिल्म पर रोक नहीं लगती। तो क्या न्यायालय की संवेदनशीलता अब मजहब देखकर ही तय होती है? क्योंकि कट्टरपंथी जाकर के लोगों के सर कलम करें तो लोगों से समझदारी दिखाने की उम्मीद की जाती है, लेकिन उसी आतंकवाद पर कोई फिल्म दिखाई जाए तो उसे रोकने की कोशिश की जाती है। वहीं इन सब के बीच सेक्युलरिज्म को ऊपर रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात के 70 लोग बरी कर दिए। आपको याद होगा कि जब कोरोना काल में पूरा देश लॉकडाउन में था, जमातियों की गलती पर कोर्ट ने पर्दा डाल दिया था। ये जमात वो थी जो पुलिस पर अपनी छतों से पथराव कर रही थी, वो भी बस इसलिए क्योंकि कोरोना में इन्हें घर पर रहने को कहा जा रहा था। तब ये लोग मरकज लगा रहे थे और वहां छिप रहे थे। कोर्ट ने इसी सब के बीच जब मर्जी तब हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन तबलीगी जमात जो कुछ करता रहा उस पर रियायत दे दी। हिंदू त्योहारों और परंपराओं में दखल देने की बात आती है तो अदालतों को सोचना नहीं पड़ता है। इसका उदाहरण सुप्रीम कोर्ट का वो बयान है जिसमें यह कहा गया है कि तिरुपति मंदिर में देसी गाय का दूध अनिवार्य नहीं है। देसी गाय के दूध की बात होती है तो कोर्ट कहता है कि हाई कोर्ट जाओ, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण पर पीआईएल हो तो तुरंत सुनवाई हो जाती है। क्या हिंदू आस्था अब पीआईएल के रूप में सुने जाने लायक भी नहीं है? एक और उदाहरण यहाँ पर देखिए। मद्रास हाईकोर्ट ने यह बोला है कि बिना कलेक्टर की परमिशन के नाम संकीर्तन नहीं होगा, यानी हरि नाम आपको जपना है तो उसके लिए अब परमिशन लेनी होगी। लेकिन नमाज और सड़कों पर नमाज पर कोई रोक नहीं। अजान के लाउडस्पीकर से लोगों के कान से लेकर डेसिबल मीटर तक सब कुछ फटा जा रहा है, लेकिन उस पर कोई नियम नहीं। नियम है तो अमल नहीं। लेकिन राम नाम पर शर्तें। और बात जब मिलॉर्ड्स के अपने इकोसिस्टम की आए तो नोटों की गड्डियां जिन मिलॉर्ड के घर से निकली, उनको सिर्फ सरनेम से बुलाने वाले वकील को ये कहकर फटकार लगा दी गई कि क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं। यानी मर्यादा और गरिमा का तो अदालतों को बहुत अच्छे से आइडिया है कि क्या होती हैं। बस हिंदुओं के हितों पर फौरन फैसले देने और मुस्लिमों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर से हर किसी के मन में शायद आज यही सवाल है कि क्या ये कांग्रेस के 60 साल के बदबूदार शासन में पनपी हुई न्याय व्यवस्था का सेक्युलरिज्म है या सीधा सीधा हिंदू फोबिया। देखते रहिए ऑप इंडिया।